अगर आपने भी बैंक से ले रखा है लोन और बढ़ते ब्याज से हो रहे हैं परेशान, तो हमारी ये खबर करेगी आपकी समस्या का निदान। हम बताएंगे आपको लोन लेने से पहले क्या बरतनी होगी सावधानी, ताकि आपके लिए लोन न बन जाए जी का जंजाल। समझिए खबर का पूरा हाल। अक्सर लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले लिया करते हैं और फिर इस लोन का खामियाजा उनको बड़ा महंगा पड़ता है। आज हम आपको कुछ अहम नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका पालन करके आप लोन लेने के बाद भी होने वाले जोखिमों से बच सकते हैं। अब ये नियम क्या है, इसी बारे में हम आपको आगे खबर में बताने जा रहे हैं। जैसा कि पैसों की अचानक जरूरत पड़ने पर अक्सर लोग पर्सनल लोन का विकल्प चुन लिया करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग लोन लेते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण बाद में यही लोन उनके लिए परेशानी का सबब बन जाया करता है। जैसा कि पर्सनल लोन एक महंगा लोन हुआ करता है, इसकी ब्याज दर गोल्ड लोन और होम लोन से कई अधिक बताई जाती है। ऐसे में किसी भी बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने से पहले इसका इंटरेस्ट रेट अच्छी तरह से जांच लेना ही उचित रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1% ब्याज दर का अंतर भी आपकी ईएमआई में बड़ा अंतर लाने में सक्षम होता है। सबसे पहली बात तो ये, आपको लोन लेने से पहले ब्याज दरों को ठीक तरह से आपस में तुलना करनी चाहिए। साथ ही अलग अलग बैंकों और एनबीएफसी की दरों को ऑनलाइन चेक करके ही पर्सनल लोन लेने का फैसला ही भारी जोखिम से आपको बचा सकता है। साथ ही आपको पर्सनल लोन उन बैंकों या एनबीएफसी से लेना चाहिए जहां आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा दी जा रही है। अगर आपका उस बैंक में पहले से खाता है तो वहां आपको नया एप्लीकेशन भरने की भी आवश्यकता नहीं होती है और यहां आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखकर ही बैंक आसानी से आपके लोन को अप्रूव कर देगा। साथ ही लोन लेते वक्त आप बैंक या एनबीएफसी के रीपेमेंट की सुविधा की जांच जरूर कर लेनी चाहिए और ये भी चेक कर लेना चाहिए कि बैंक आपको लोन रीपेमेंट के लिए कितना वक्त दे रहा है। लोन की अवधि के अनुसार ही ईएमआई तय होती है। कम अवधि के लोन पर ईएमआई ज्यादा पर ब्याज कम लगाया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार रीपेमेंट की सुविधा का भी चुनाव कर सकते हैं। तो वहीं आपको लोन लेते वक्त प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्जेस के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि कई बार लोन लेते वक्त ग्राहक इस बात का ध्यान नहीं रखते, जिस कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। फिलहाल ये लोन कई प्रकार के होते हैं, जैसे होम लोन, गोल्ड लोन, वाहन लोन इत्यादि। तो वहीं अगर होम लोन की बात करें तो होम लोन की ब्याज दरें 7% प्रतिवर्ष से 7.5% प्रतिवर्ष के बीच शुरू हुआ करती है। इस लोन को आप समान मासिक किस्त में चुका सकते हैं। जानकारी के अनुसार ऋण से मूल्य अनुपात आमतौर पर 80% तक हुआ करता है। इसका मतलब है उधारकर्ता संपत्ति के मूल्य का 80% तक ही ऋण ले सकता है। तो वहीं अगर गोल्ड लोन आमतौर पर लेनदारों के स्वामित्व वाले सोने के बदले लिया जाता है। ये सोना ऋणदाता के लिए एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, जिससे उधारकर्ता ऋणदाता के पास सोना गिरवी रख सकता है और उनसे धन प्राप्त करता है। गोल्ड लोन की ब्याज दर आमतौर पर 7.5% प्रतिवर्ष से शुरू होती है। इसी क्रम में वाहन लोन पर ब्याज दर 7% प्रतिवर्ष से 7.5% प्रतिवर्ष के बीच कहीं भी शुरू हो सकती है, जिसे लोग अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं।